हमारे सेल्स के वीडियोस पे कॉन्स्टेंटली एक क्वेश्चन आता है, मैं मेरे क्लाइंट को कन्विंस कैसे करूँ फॉर फोटोग्राफी, फॉर डिजिटल मार्केटिंग, फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, फॉर LIC, फॉर रियल एस्टेट, फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड बिजनेस में क्लाइंट को कन्विंस कैसे करूँ। लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू कि सेल्स, कन्विंसिंग, एनरोलमेंट, ये सब में फर्क क्या होता है और सेल्स में कन्विंस करने का मतलब क्या होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। एंड एज आई सेड, आज हम जानेंगे कि कन्विंस और सेल्स का क्या लेना देना है, किसी को कन्विंस करना और सेल्स के बीच में क्या रिश्ता है, ताकि आप इसको पूरी तरह से समझ सको और अपनी सेलिंग स्किल्स को और एफर्टलेस बना सको और पावरफुल बना सको। सबसे पहली बात, एलिफेंट इन द रूम, सेल्स इज नॉट इक्वल टू कन्विंसिंग। किसी को कन्विंस करने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज किसी इंसान को नहीं चाहिए, नहीं पसंद, उसकी उसमें ऑलरेडी ना है और वहां से आप उसको परसुएट कर रहे हो, पुश कर रहे हो या प्रेशर डाल रहे हो या साम दाम दंड भेद जो भी आपको आता है वो चीजें आप अपना रहे हो ताकि वो जो घूंट है पानी का वो गले के नीचे उतार ले। दिस इज व्हाट इज कन्विंसिंग। कन्विंसिंग यानी हम पहले से धारणा कर रहे हैं कि सामने वाला वो चीज के लिए हामी में नहीं है, उसकी हाँ नहीं है। ओके, पहली धारणा वो। दूसरा, कन्विंसिंग में एज आई सेड इट स्टार्ट्स विथ नो। दूसरा है, कन्विंसिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है सामने वाले के ऊपर, जिसको आप कन्विंस कर रहे हो कि उसको क्यों कन्विंस होना चाहिए, है ना। क्योंकि एक फाइट ऑलरेडी है, क्योंकि हम ऑलरेडी नो से स्टार्ट कर रहे हैं तो सामने वाले के दिमाग में ना पहले से है। ओके, और वहां से आप प्रेशर डाल रहे हो कि वो ना को हाँ में कैसे बदलना। दैट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, आपके ऊपर भी, सामने वाले के ऊपर भी, स्पेशली सामने वाले के ऊपर, बिकॉज उसकी हाँ नहीं है। तो आप समझो कि सपोज एक लड़की है और लड़का है और लड़का लड़की से बहुत प्यार करता है और उसको परसुएड कर रहा है कि भाई तू भी मेरे साथ रिश्ते में आ जा, तू भी मेरे साथ रिश्ते में आ जा। क्या वो कभी भी हामी में आ सकता है? कितना भी आप साम दाम दंड भेद अपना लो, क्या वो पूरी तरह से कभी भी राजी होगी? अगर कन्विंस करना पड़ रहा है यानी कि पहले से वो आपस का प्यार है ही नहीं। दैट मीन्स कि जब भी आप कन्विंसिंग की लैंग्वेज यूज करते हो, जो मैक्सिमम लोग सेल्स में करते हैं कि कन्विंसिंग पावर हमारा बहुत जबरदस्त होना चाहिए, दैट मीन्स कि आप ऐसा कर रहे हो कि भाई जिसको पेन की जरूरत नहीं है उसको पेन दिलवा रहे हो, जिसके सर पे बाल नहीं है उनको बाल का तेल दे रहे हो। मतलब समथिंग लाइक दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। यू आर सेलिंग टू पीपल हु डोंट वांट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसीलिए जोर पड़ रहा है, इसीलिए कन्विंस करना पड़ रहा है, इसलिए प्रेशर आ रहा है। These are the reasons why you feel convinced करना है मुझे सेल्स करने के लिए। But let me tell you, sales is not about convincing. Okay, sales is about enrolling. यानी क्या कि सपोज आपकी कोई नीड है और वो नीड मेरे प्रोडक्ट या सर्विस से फुलफिल हो रही है, तो वो राम मिलाई जोड़ी हो गई कि आपको चीज की जरूरत है, मैंने आपको चीज ऑफर की या मैंने आपको चीज दी या मैंने आपको बताया कि कैसे आपकी नीड या आपका प्रॉब्लम वो सर्विस या प्रोडक्ट से सॉल्व हो सकता है, एंड मैटर एंड्स देयर। अगर वो चीज हो रही है तो क्यों कोई भी इंसान आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदेगा? आपको जो भी ऑब्जेक्शन आता है ना, मोस्टली आता है बिकॉज हम कन्विंसिंग से ही शुरू करते हैं। हमें ऐसा है कि बेस्ट स्क्रिप्ट बोलूं, बेस्ट लाइन बोलूं, ऐसे 2-3 तगड़ी चीजें या तो चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं या तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं और 4-5 ऐसी लाइनें है ना वैसे बैग में रख देते हैं ना, पॉकेट में, समवेयर इन योर पॉकेट। जैसे ही सामने वाला कुछ बोले, मैं ये वाली लाइन मारूंगा, ये वाली लाइन मारूंगा और ये वाली लाइन बोल के उसको ऐसे कर दूंगा और ये मैनिपुलेशन, यहाँ से हम शुरू करते हैं। इट्स वेरी सैड। इसीलिए आज की तारीख में लोग सेल्स से बहुत भागते हैं। जो लोग सेल्स कर रहे हैं उनसे भागते हैं। जो लोग एज अ प्रोफेशन सेल्स में है उनको एक एक स्तर है जिससे वो देखते हैं। ये इसीलिए क्योंकि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना है। हमें सेल्स तब होता है या सेल्स में आप तब मास्टर हो सकते हो जब आप अथॉरिटी से ऑपरेट करते हो। यानी मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं और मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता है कि आपके अंदर ये नीड है और मेरे प्रोडक्ट या सर्विस से वो चीज नीड फुलफिल हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है,
तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि मैं वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदूंगी या नहीं, राइट? वेरी वेरी सिंपल। सेल्स में एनरोलमेंट है कि नीड है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, मैंने दोनों को मैच कर लिया। कन्विंसिंग में पहले ही ना है और मुझे प्रेशर डालना है कि वो सामने वाला हाँ करे, उसकी तरकीब, उसके टोटके। मैं आपको बताती हूँ, एक बार वो हाँ बोल भी दे, आपने ना सारी चीजें लगा दी, सारा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसने हाँ बोल भी दिया, उसके बाद क्या? वो कोई आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं बनने वाला। अच्छा, उसको प्रोडक्ट या सर्विस जब वो लेगा, खरीद लेगा, उसके बाद जब घर जाके सोचेगा कि यार इसकी मुझे जरूरत ही क्या थी, क्यों किया मैंने ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था यार, फालतू का मेरा बजट भी नहीं था और मैंने इतना पैसा डाल दिया। ये सारी चीजें सोच के अगली बार आपको लगता है कि वो कभी भी आपके साथ कोई भी डीलिंग करेगा? नहीं करेगा। तो ये ना काफी टेम्पररी है, ये वो बैंडेड लगाने जैसा है कि अभी चोट आई है, पहले खून रोकने के लिए ये कर लो, है ना? वो टेम्पररी है, उससे कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला, उससे कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा है, उससे रिपीट कस्टमर नहीं आने वाला, उससे एक कस्टमर से बार बार आपको सेल्स ऑर्डर नहीं आने वाला। उसके लिए तो एनरोलमेंट चाहिए, उसके लिए रिश्ता बनाना है, रिलेशनशिप बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो सेल्स इज नॉट कन्विंसिंग, सेल्स इज एनरोलमेंट, सेल्स इज रिलेशनशिप बिल्डिंग, सेल्स इज ट्रस्ट बिल्डिंग। सेल्स इज के सामने वाले की नीड को या तो पहचानो या तो उसको बताओ कि तुमको ये चीज की जरूरत है, कैसे इससे तुम्हारी लाइफ आसान हो सकती है, और उसको वो प्रोडक्ट या सर्विस आप बताओ कि कैसे हेल्प कर सकता है। एंड सेल्स इज ऑल अबाउट बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग एन अथॉरिटी इन योर फील्ड, इन योर इंडस्ट्री। आप जो भी चीज बेच रहे हो या जो भी चीज आप चाहते हो कि सामने वाला आपसे खरीदे, वो चीज के बारे में आपको पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज, पूरी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप क्यों, आपका यूएसपी क्या है प्रोडक्ट का, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो भी ग्रामर लगाना है, जो भी शब्द लगाना है, पर यूनिकनेस क्या है आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे। क्यों कोई आपको चुने और किसी और को ना चुने? आपके प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की, आपके सर्विस की स्टोरी क्या है, आप उनका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो? आप वो अगर ऑलरेडी कोई चीज यूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये मार्कर बेचना है, वो ऑलरेडी कोई और मार्कर यूज कर रहा है, तो आप कैसे उसको कुछ और चीज जो उसको पता भी नहीं है शायद, कि इससे उसका मार्कर यूज करने का एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट है मार्कर का, उसमें इंक बहुत लंबी चलती है, जितना ये दिख रहा है उससे बहुत डार्कर दिखता है, इरेज भी एकदम इजीली हो जाता है, जो बाकी सब में इशू है फॉर एग्जाम्पल। ओके, बाकी सब मार्कर में ऐसा नहीं है पर आपके मार्कर में ऐसा है, ये आपकी यूनिकनेस हुई। तो ये आपको सामने वाले को बोलते आना चाहिए, दैट्स इट। इट इज वेरी वेरी सिंपल, प्रेशर नहीं है। Sales has to be effortless. It has to come from authority, from expertise. Okay, तो sales is not convincing. आप अपने शब्द, क्यों ये शब्द मैं पकड़ के रख रही हूँ? बिकॉज इफ यू, आई वॉज जस्ट चेकिंग द कमेंट्स, है ना? तो इफ यू जस्ट गो एंड सी द कमेंट्स एंड यू सी के लोग क्या पूछ रहे हैं, तो बार बार ये शब्द कन्विंस 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 आ रहा है। एंड आई अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसी तरीके से आप सेल्स को देख रहे हो, फाउंडेशन में ही गड़बड़ है। आपने पहले से सोच के रखा है कि सामने वाला ना ही बोलने वाला है या उसको मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है ही नहीं, तो गाड़ी वहां ही स्टॉप हो जाती है। वहां ही आपका कन्वर्जन, अगर आप 100 लोगों को बात करते हो तो आपका कन्वर्जन अगर 10 होने वाला था तो वो 10 से घट के 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही आप सोच के चल रहे हो कि मुझे उसको कन्विंस करना है, आई हैव टू कन्विंस द पर्सन, यू ओनली हैव टू एनरोल। यानी उसकी नीड, आपका प्रोडक्ट सर्विस उसको मैच करना है, दैट्स इट। और नहीं होता है तो मना कर दो कि आपकी नीड जो है उसमें मेरा प्रोडक्ट या सर्विस फिट नहीं बैठता है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। कभी फ्यूचर में उसको आपके प्रोडक्ट या सर्विस की नीड पड़ी, या कभी फ्यूचर में आप उसके साथ वापस कनेक्ट किए कोई और प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो वो आप पे भरोसा करेगा, क्योंकि आपने उसको सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस चिपकाया नहीं है, बाटली में बंद नहीं किया है। ये सब यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है? बाटली में बंद करो, चिपकाओ, उसके गले के नीचे उतार दो माल, प्रोडक्ट, है ना? किडनी बेच के वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ले, ये सारी बातें कन्विंसिंग की बातें हैं। ओके, तो ये हमें नहीं करना है, हमें सिंपल एफर्टलेसली सेल करना है। आप 100 लोगों से मिलो, उसमें से इजीली 10% कन्वर्जन तो आपका हो ही जाना चाहिए। 100 में से 10 लोग आपकी बात, आपके प्रोडक्ट के लिए 100% एनरोल हो जाने चाहिए। दैट इज सेल्स, दैट इज एफर्टलेस सेलिंग। और वो 10% मैं बेयर मिनिमम बोल रही हूँ, वहां से गेम शुरू होनी चाहिए।
ओके 10, 20, 30, 40 डिपेंड्स ऑन क्या आपके पास डेटाबेस है, कहाँ से वो डेटाबेस आया, आप कोल्ड कॉल कर रहे हो, आप वार्म लोगों को रीच आउट कर रहे हो, हॉट लीड्स को रीच आउट कर रहे हो, किसको रीच आउट कर रहे हो, उस पर भी डिपेंडेंसी है। बट 10% तो आप गन कर ही सकते हो, दैट शुड बी योर बेस लाइन। 10 के नीचे है तो आपको इस पे बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, यूट्यूब पे मेरा पूरा सेल्स ग्रोथ के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसका एक भी वीडियो आपको छोड़ना नहीं है। सी इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूज करना ही करना है। सेल्स ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ, ये दोनों प्लेलिस्ट आपको पूरी की पूरी देखनी है ताकि आपकी सेल्स की गेम मजबूत हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको प्रॉपर तरीके से सेल्स करना सीखना है तो एफर्टलेस सेल्स फॉर्मूला मेरा ऑनलाइन कोर्स है, वो आप डेफिनेटली ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसमें स्टेप बाय स्टेप आप एफर्टलेस सेल्स पर्सन कैसे बन सको उसका पूरा फॉर्मूला है, उसके स्टेप बाय स्टेप वीडियोज है, एक्टिविटीज है। एंड बहुत लोगों ने ये कहा है काफी ट्रांसफॉर्मेटिव ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। सो आई इन्वाइट यू ऑल, अगर आप वो चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, बट दैट इज सेकेंडरी। पहली बात है कि जो ऑलरेडी इजीली अवेलेबल है वो तो करो, ठीक है। जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसका पूरा निचोड़ लीजिए, ये पूरी यूट्यूब चैनल आप ही के लिए है। ऑलराइट, सो सेल्स ग्रोथ के ऊपर जितने वीडियोस है वो सारे आपको देखने हैं ताकि आप ये कन्विंसिंग वाले माइंडसेट, जोर जबरदस्ती वाले माइंडसेट से निकल के आप एनरोलमेंट वाले माइंडसेट, अथॉरिटी वाले माइंडसेट, ब्रॉड थिंकिंग वाले माइंडसेट, एक्सपर्टीज वाले माइंडसेट में आ सको कि आप एफर्टलेसली कहीं भी कोई भी रूम में किसी को भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताओ तो इट्स लाइक शेयरिंग टू अ फ्रेंड कि पता है ये मूवी इतनी अच्छी थी कि मैं इसको 10 बार देख के आया हूँ, और वो दूसरा बंदा सामने वाला नेक्स्ट ही दिन वो मूवी देखने चला जाए। इतना एफर्टलेस होना चाहिए आपका सेल्स का प्रोसेस। ओके, वी ऑल हैव टू गेट देयर, वी ऑल हैव टू प्रैक्टिस। इट्स लाइक बिल्डिंग अ मसल, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आपका रिदम मिलेगा। Okay, foundation of sales remains the same, the psychology of sales remains the same, but हर इंसान का अपना खुद का तरीका होता है सेल्स करने का। इट इज नॉट लाइक वन एक दवाई है सबको सेम दवाई दे दो कोई भी बीमारी हो चलता है, ऐसा नहीं है। हर इंसान का अपना तरीका होता है टू डू सेल्स। आई इन्वाइट यू टू फाइंड दैट तरीका फॉर योर सेल्फ। और आज की तारीख में आपको बता रही हूँ, सेल्स इज द नंबर 1 सॉट आफ्टर स्किल इन एनी बिजनेस, in any work profile, in any genre of work that you are doing। आप एम्प्लॉय हो, आप प्रोफेशनल हो, आप खुद का बिजनेस करते हो, आप कोई भी टीम के मैनेजर हो, लीडर हो, सेलिंग स्किल्स या सेल्स की अंडरस्टैंडिंग, सेल्स की प्रैक्टिस, वो चीज़ की अगर आपने मास्टरी की है तो आप ऐसा पीस ऑफ द पजल हो जो कोई भी इसमें फिट हो जाएगा, वाइल्ड कार्ड हो आप। ओके, एंड इट इज द मोस्ट सॉट आफ्टर स्किल इन टूडेज वर्ल्ड इन एनी बिजनेस। आप एसएमई में जॉब कर रहे हो, लार्ज एंटरप्राइज में कर रहे हो, एमएनसी में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो। ओके, सेल्स इज अ नंबर 1 स्किल। और जो प्रोफेशनल्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनको तो पता ही है कि सेल्स के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू मास्टर दिस स्किल। कमेंट में मुझे आप सबसे जानना है कि आज की वीडियो से आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखा है, आपको सेल्स और कन्विंसिंग के बीच में कितना फर्क समझ में आया है, कौन सी मिस्टेक्स आप पहले करते थे जो अभी आप नहीं करने वाले। ओके, लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट। यहाँ से गाड़ी आगे शुरू करते हैं कि और आप जितने ऐसे सवाल पूछोगे और मुझे क्लैरिटी मिलेगी वेयर एग्जैक्टली आर यू स्टक इन योर सेल्स एंटायर प्रोसेस। सेल्स ग्रोथ की प्लेलिस्ट में बहुत वीडियोस जो आप ऑलरेडी पूछ रहे हो, कमेंट्स में डाल रहे हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। प्लीज प्लेलिस्ट थोड़ा सा देखिए, उसको थोड़ा सा नहीं पूरा ही देखना है। ओके, सारे वीडियोस आप देखिए, आपको वो हर लेवल पे आपके सेल्स पे काम लगेंगे ही लगेंगे, मेरी गारंटी है। ओके, आपके माइंडसेट पे, आपकी स्किल डेवलपमेंट पे, आप क्या बोलते हो उस पे, हर तरीके से वो काम करेगा, आपके कॉन्फिडेंस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी कमेंट्स की राह देखूंगी। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी वेबसाइट है हमारी, जो भी सर्विसेज हम ऑफर करते हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। जस्ट गो एक्सप्लोर, दिस चैनल इज योर्स। जो भी आपको चाहिए इस चैनल का पूरा पूरा फायदा उठाइए। आप भी और लोगों को जानते हो जो ये चीज़ें कर रहे हैं, सेल्स में है या सेल्फ ग्रोथ के लिए वीडियोस देखना चाहते हैं या बिजनेस ग्रोथ के लिए चाहते हैं, उनको ये शेयर कीजिए। कोई भी अच्छी चीज़ अपने तक मत रखिए, ये भी सेल्स का नंबर 1 रूल है। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस पे एकदम नाज में हो और आपको पता है कि वी आर गिविंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो आप रह ही नहीं पाओगे सामने वाले को बोलने के लिए कि भाई ये तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, राइट। सो ये चीज है कि भाई यू शेयर इट, एनीथिंग गुड दैट यू हैव लर्न, शेयर इट विद अदर पीपल, शेयर दिस चैनल, शेयर द वीडियोज दैट यू लाइक, शेयर इट विद द पीपल दैट यू नो, और जिसको इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। राइट, विद दिस आई कंक्लूड टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगले सैटरडे फिर मिलते हैं। बाय।